वेलकम बैक। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ अनफॉर्चुनेट इंस्टांसेस थे पर्सनल लाइफ में, बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वी आर बैक टू बिजनेस। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आज ही आरबीआई की एमपीसी का काफ़ी नाम आप लोगों ने सुना होगा। एग्जैक्टली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती क्या है, ये होती क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में, भारतीय इकोनॉमिक व्यवस्था में। इन डेप्थ नहीं है, जस्ट ऊपर ऊपर से है। विल गेट ए क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज आरबीआई एमपीसी। रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करती है कि भारत की बैंकिंग में बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रेपो रेट कह सकते हैं इसको। आरबीआई की एमपीसी साल में कम से कम 4 बार मिलेगी, ज़्यादा भी मिल सकती है, कम से कम 4 बार मिलेगी बाय कानून। इसके 6 मेंबर होंगे, 3 होंगे आरबीआई की तरफ से, 2 होंगे गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, यानी गवर्नमेंट अगर कुछ भी चीज़ का इन्फ्लुएंस कराना चाहे तो कर सकती है, और इन्फ्लुएंस होते भी हैं, वो हमें नजर भी आ रहे हैं। आरबीआई गवर्नर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस दे होल्ड। जैसे आरबीआई गवर्नर जो भी होगा वो बाय डिफॉल्ट इस कमेटी का चेयरपर्सन होगा, उसके लिए कोई अलग से घोषणा नहीं होगी, अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं किया जाएगा। एक्स ऑफिशियो उन्हें चेयरपर्सन का खिताब दिया गया है। टारगेट है इस आरबीआई एमपीसी का इन्फ्लेशन को 2 से 6% रखने का। आपको चीज़ें कितनी भी महंगी लग रही हो अभी रिसेंटली, लेकिन मान के चलो भारत की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन अभी 4% के आसपास ही है, यानी सिर्फ 4% की महंगाई, और हमारी जीडीपी उससे ज़्यादा है। 2 से 6% का टारगेट कर रखना इस एमपीसी का काम होता है। एमपीसी प्रिडिक्ट करती है कि आने वाले 6 महीने में, आने वाले 2 महीने में एग्जैक्टली क्या हाल होने वाला है और कैसे हम इस इन्फ्लेशन को कम करेंगे। आंसरेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ, भारत सरकार के प्रति जवाबदेह है आरबीआई की एमपीसी अगर कंसेक्यूटिव 3 क्वार्टर तक इन्फ्लेशन का डेटा, इन्फ्लेशन का आंकड़ा 2 से 6% को क्रॉस कर जाता है, 6.5 हो जाए लगातार 3 क्वार्टर, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में, तो सरकार जवाब मांगेगी कि आरबीआई एमपीसी कर क्या रही है और इन्फ्लेशन देश की जनता क्यों परेशान हो रही है। ओके, लिविंग इट एट दिस ओनली। सोल पर्पस ऑफ दिस कमिटी इज टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, लोगों के हाथ में कितना पैसा आना चाहिए, ये इस कमेटी का सोल पर्पस है। दैट्स इट, सिंपल, कीप इट सिंपल। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। अगर एमपीसी डिसाइड करे कि हमें पैसा बढ़ाना है, मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ानी है कैश की, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, अगर मार्केट से पैसा खींचना है, मार्केट में पैसे की सप्लाई को कम करना है। प्रेजेंटली हमारी रेपो रेट है 5.25। आज यानी 8 अप्रैल 2026 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अनाउंस किया रेपो रेट हम नहीं चेंज कर रहे हैं। रेपो रेट चेंज नहीं हुआ है तो ब्याज भी नहीं बढ़ा है, आपको एफडी पे भी ज़्यादा ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको लोन पे भी ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अब एक हल्का सा ऑफिशियल आइडिया बता देता हूँ मैं आपको। इस फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है 4.6% का इन्फ्लेशन रहेगा, यानी खुश हो जाओ, कुछ महंगाई नहीं बढ़ने वाली बहुत ज़्यादा। आरबीआई कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करेंसी, फ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ मनी बाय एडजस्टिंग रेपो रेट। इंडिया में बताया कि इंटरेस्ट रेट रेपो रेट है। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। हमारे बैंक्स मजबूत हैं और कुछ परसेंटेज ऑफ मनी हर बैंक को आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, वो स्टैट्यूटरी गाइडलाइन है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। कभी कभी बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है, कभी कभी बैंकों को अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए पैसा लेना पड़ता है। ओपन मार्केट से भी लेते हैं, प्राइमरी मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से, आरबीआई से भी लेते हैं। आरबीआई से पैसे लेना मेजरली आसान होता है, क्यों? क्योंकि आरबीआई इसके बदले में रखेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हर बैंक का कुछ इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, जो इनके पास होती है बैंक्स के पास। बैंक्स आरबीआई को कहते हैं आप हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो और इसके बदले में हमें पैसा दे दो। वो पैसा आरबीआई दे देता है बैंकों को रेपो रेट के दम, रेपो रेट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जैसे हमारे पास एफडी होती है, हम बैंक के पास कहते हैं कि एफडी पड़ी है मेरे पास 5 लाख की, इस पे 4 लाख दे दो, लाइक दैट। अब इससे महंगा और सस्ता कैसे होता है मैं बताता हूँ। बैंक कभी लोन देते हैं, वो आरएलएलआर पे देते हैं। आरएलएलआर इज रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट। हाउसिंग लोन इस समय भारत में ऑलमोस्ट 7.5 से 9% में मिल रहे हैं। जिनकी फाइल खराब है, जिनका सिबिल खराब है, इनकम खराब है, उनको ज्यादा भी मिलेगा, और जिनका सब कुछ ठीक है उनको ऑलमोस्ट 7, 7.5 पे मिल जाता है। ठीक है। अब इस 7, 7.5% के अंदर एक कंपोनेंट होता है आरएलएलआर का। आरएलएलआर जो होता है
वो बैंक्स तय करते हैं रेपो रेट से अपना असेट लायबिलिटी मैनेज करके। जैसे ही आरबीआई ने आरएलएलआर घटाया, सॉरी रेपो रेट घटाया, बैंकों का आरएलएलआर नीचे आ जाता है। आरएलएलआर नीचे आने से एग्जैक्टली जो रेट इंप्लाई होगी कस्टमर पे वो कम हो जाती है। अगर आरएलएलआर कम करते हैं, रेपो रेट कम करते हैं, सस्ते लोन होते हैं, तो माना जाता है, ऐसा इफेक्ट आता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा आता है, लोग ज्यादा लोन उठाते हैं, ज्यादा घर खरीदते हैं, ज्यादा गाड़ी खरीदते हैं, उससे मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा हो जाता है। यह आरबीआई का कंसेप्ट है। रेपो घटाया, मार्केट में फ्लो कर दिया पैसा, लोगों ने ज्यादा खरीदी कर ली, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर रेपो बढ़ा देते हैं, आरएलएलआर बढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि आरएलएलआर बढ़ेगा। आरएलएलआर बढ़ा तो लोन महंगे होंगे, 7.5 का हो सकता है 8% हो जाए। हमें 0.5 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज एन इकोनॉमी इंडिया को बहुत फर्क पड़ता है 0.5% से। जब लोन महंगे होते हैं तो एफडी पर ब्याज भी बढ़ता है। जब एफडी पर ब्याज बढ़ता है तो लोग अपना सारा पैसा इकट्ठा करके बैंकों में डाल देते हैं, एफडी में डाल देते हैं। जब बैंकों के पास पैसा आ जाता है तो उसको कहते हैं कि मार्केट से पैसा निकाल के आरबीआई ने सोख लिया। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी थिंग्स। सो एमपीसी से भारत के अंदर मनी का फ्लो मैनेज करता है आरबीआई। थैंक यू।